थोड़ा सा आस रे बाबू, थोड़ा विश्वास रख लो। थोड़ा सा आस रे बाबू, थोड़ा विश्वास रख लो। कॉपी कलम किताबों वाली, थोड़ा सा प्यास रख लो। कॉपी कलम किताबों वाली, थोड़ा सा प्यास रख लो। जलने वाली पीढ़ियों को, अरे जलने वाली पीढ़ियों को और जलाएंगे। माई क्रिया बाबूजी हम कुछ करके दिखाएंगे। माई क्रिया बाबूजी हम कुछ करके दिखाएंगे। हो थोड़ा सा आस रे बाबू, थोड़ा सा आस रे बाबू, थोड़ा विश्वास रख लो। कॉपी कलम किताबों वाली, थोड़ा सा प्यास रख लो। कॉपी कलम किताबों वाली, थोड़ा सा प्यास रख लो। अरे जलने वाली पीढ़ियों को और जलाएंगे। माई क्रिया बाबूजी हम कुछ करके दिखाएंगे। तो यही आस और विश्वास को लेकर दोस्तों आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल टॉप गुरु में, जहां से चलेंगे हम लोग पढ़ाई की दुनिया में और करेंगे ढेर सारी बातें एसएससी जीडी को लेकर, और एसएससी जीडी के टॉप सवालों को पल भर में करेंगे हल। जी हाँ दोस्तों, अब एसएससी जीडी हुआ आसान, तो चलो चले मेरे पहलवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन जाता है क्षुद्र ग्रह की ओर, धूमकेतु ग्रह और निहारिका की ओर। तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका में से सही ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे, निहारिका। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निहारिका जो है वो आकाशगंगा से परे जो किसी भी प्रकार की गैलेक्सी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आकाश निहारिका के नाम से जाना जाता है। तो निहारिका जो है हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। आपके स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। 87, 88, 89 और 90, 87, 88, 89 और 90। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है, हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89 है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, एकदम सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, देखिए जल्दी से देखिए, टाइम खत्म होने वाला है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, धूमकेतु, उल्का, लोकदक, अभिनव तारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव तारा को ही हम लोग विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं, अभिनव तारा। दोस्तों अभिनव तारा ऑप्शन नंबर जो डी है उसके साथ हम लोग चलेंगे और हमारा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, जी हाँ दोस्तों, सही सुने आपने, कॉपरनिकस। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, ऑप्शन हमारा है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, 21 जून। कब? 21 जून, ऑप्शन हो जाएगा सी, 21 जून। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? जेपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य और ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है उसी को हम लोग खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्यरात्रि सूर्य का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे ना, और जवाब हम लोग का हो जाएगा बिल्कुल सही। तो देख रहे हैं आप लोग कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए आगे आगे और भी बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिए कितना बढ़िया सवाल है, आरआरबी 2002 में भी पूछा गया था। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71, 61, 54, 75। जी हाँ दोस्तों देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 71%, इंग्लिश में बोलेंगे 71, 71%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आरआरबी 2003। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी सूर्य। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सूर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बांध के रख लीजिएगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 10 नंबर और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आरआरबी 2005 का सवाल है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना ज्यादा गर्म रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन देखिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो पाया जाता है दोस्तों वो है सूर्य पर हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ए, एकदम बिल्कुल सही जवाब बताया आपने ना, हीलियम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ दोस्तों आपका ध्यान किधर है? देखिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? वाह क्या क्वेश्चन है, आरआरबी 2004 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट, बी है 7.3 मिनट, सी है 9.4 मिनट और डी है 10 मिनट। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए, आंसर आपके दिमाग में चल रहा होगा आप, चलिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए मैं भी बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ए है 8.3 मिनट और ए हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल सही जवाब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, जी हाँ आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध। जी हाँ दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रिक क्या है। तो याद रखिएगा आप लोग, बसपम वसियम, बस जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तो स्क्रीन में लिखाएगा नहीं पूरा पूरा, वसपम वसियन, ठीक ना। उसी के अनुसार सूर्य का जो दूरी है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 को देखिए, 14 14 14, जी हाँ 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 300, बी 56, सी 36 और डी 88। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी 88, 88 के साथ हम लोग चलेंगे और विजेता बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जो हो जाएगा किरीट, जिसको हम लोग कोरोना, जी हाँ अभी जो कोरोना चल रहा है वो कोरोना नहीं, एक प्रकार का जो कोरोना है ये सूर्य का ऊपर वाला भाग को कहते हैं, बाह्यतम परत को कहा जाता है, जी हाँ किरीट मतलब कोरोना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 16 16 और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और ये स्क्रीन पे पहुंचा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वाह, यूपीपीसीएस 2002 का प्रश्न है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा, सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को लगता है। अब बुध को क्यों लगता है वो भी हम लोग देखेंगे, बुध को क्यों लगता है, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र को क्यों नहीं लगता है, तो देखना चाहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये है सूर्य हमारा, ये मान के चलते हैं हम लोग सूर्य है, और सूर्य से जो ग्रह हैं वो इस आकार में है ना, इस आकार में है, इस आकार में है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य से जो ग्रह है वो धीरे धीरे कैसे हम लोग दूर चले जाते हैं। यहाँ पे बुध ग्रह है, यहाँ पे शुक्र ग्रह है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है, इस टाइप से ग्रह जो हैं वो सूर्य से दूर होते जाते हैं और इसकी कक्षा की जो दूरी है वो क्या होते जाती है, तो ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो सबसे सामने जो है सबसे कम है उसका कक्षा, और सबसे कम है तो कम टाइम भी लगेगा चक्कर लगाने में दोस्तों। इसीलिए ये जो सवाल है उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17, 17 बोला जाता है जिसको हिंदी में 17, जी हाँ 17। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? एसएससी 2011। ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि सौरमंडल का जो है वो पृथ्वी के इतना ही बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र, सही जवाब है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब है। जल्दी से सही जवाब को क्लिक कीजिए और एसएससी जीडी में सफल होइए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है, एकदम चमकदार होता है। चलिए चमकदार क्यों है? क्योंकि इस ग्रह पे बहुत बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, चट्टानों की अधिकता है और चट्टान पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गर्म हो जाते हैं, चमकदार होते हैं। चलिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सी, शुक्र। एकदम आप लोग जान रहे थे और बता भी दिए कौन सा होता है, शुक्र होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और सवाल रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन भी दिखने वाला है। चलिए ऑप्शन भी दिख गया।
पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सामने कौन सा ग्रह है? तो शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपके स्क्रीन पर। ए, निम्नलिखित में से किसी एक को भोर तारा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी शनि। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि किसे भोर का तारा हम लोग कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह भोर में निकलता है, सबसे पहले दिखाई देता है हम लोगों को शुक्र तारा। चलिए वेरी गुड। आगे देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा। तो एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है कि एक मृतप्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ये जो है ऑप्शन नंबर डी, मृत तारा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। विस्फोट होता है जब तारे हैं अपने जीवन काल की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है जिसे ही सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है और ये तारे मृत हो जाते हैं। चलिए एक मृतप्राय तारा है, मरने वाला तारा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 खुल जा सिम सिम। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? वाह, एसएससी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट पियरी, बी एमंडसेन, सी तस्मान और डी जॉन केबार्ट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ए जो है इसको लेके चला जाएगा। चलिए ले जा ले जा ले जा, रॉबर्ट पियरी। क्या हो जाएगा उसका सही जवाब? रॉबर्ट पियरी। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिको वेस्पुची, पियरी, एमंडसेन। कौन था कौन था कौन था? थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो सही जवाब है दोस्तों वो है, बता दें एमंडसेन। चलिए एमंडसेन। चलिए ताली बजाइए जल्दी से, एमंडसेन। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? किस कारण ज़्यादा दिखता है? जल्दी से बताइए, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? तो पूरा ब्रह्मांड पूरी से पश्चिम की ओर घूम रहा है, इसीलिए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसीलिए कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, इसीलिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है वो सही जवाब इसका जाएगा किसके साथ दोस्तों? डी जो है सही जवाब को लेकर चला जाएगा। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, जी हाँ दोस्तों, आधा दूर तक अभी हम लोग पहुँचे हैं, आधा अभी बाकी है, मंजिल पहुँचने में अभी रास्ता बाकी है। चलिए किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? वाह वाह, एसएससी 2011 के साथ साथ आईबीओ पूछ दिया था 2015 में। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन है वो ए के साथ जाएगा, ये लेके चला जाएगा इसको। देखिए ए जो है लेके चला गया। चलो जल्दी से भाग जाओ, पृथ्वी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ और ए पहुंचा। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब शुक्र एवं मंगल के मध्य। जी हाँ दोस्तों, लॉक कर दिया जाए। शुक्र एवं मंगल के मध्य। शुक्र एवं मंगल के मध्य कौन सा ग्रह है हमारा? तो पृथ्वी स्थित है। कौन स्थित है? पृथ्वी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है?
कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, कि 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों डी, 3 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी याद रखिएगा। 3 जनवरी, कितना जनवरी? 3। चलिए 28, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई। 4 जुलाई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मंजिल दूर नहीं है, अब मंजिल दूर नहीं है। चलिए, थक कर हार कर बैठना नहीं है, अब मंजिल दूर नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 107.7, बी है 142.7, सी है 146.7 और डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका भी सही जवाब दोस्तों डी ये लेके जाएगा। क्या बात है, डी तो एकदम तहलका मचा के रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और चलिए कंप्यूटर जी अपने को क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लगाइए जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन नंबर 30, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जी हाँ दोस्तों, अपने अक्ष पर, सूर्य की परिक्रमा का बात नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपने अक्ष पर, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? 30 जो है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में जो है 10 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। ये जो यहाँ पे 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, इसके जगह में हो जाएगा 23, 23 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ये जो 10 है वो मिसप्रिंट हो गया था, इसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्या हो जाएगा? 23 घंटे 10 के जगह में 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट जो है सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है। तो चलिए, ये हो जाएगा इसका सही जवाब शुक्र। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या कहता है देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, 32 कैसा क्वेश्चन है और हमको लग रहा है शानदार ही होगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? IAS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एकदम टॉप लेवल का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका सही जवाब आप लोगों को भी पता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। जीवन के पथ पर बढ़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है। जीवन के पथ पर बढ़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा? जल्दी बताइए। सूर्य। कौन सा होगा? सूर्य होगा ना। चलिए, सूर्य हो गया कंप्लीट। चलिए बाय बाय। अब आगे 32 क्वेश्चन, 32 को बाय बाय कर दिए। 33 ना। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पानिनी, कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
और ऑप्शन नंबर डी तो एकदम झंडा गाड़ रहा है दोस्तों, कॉपरनिकस हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या कहता है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। कौन हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 35 टॉप लेवल का क्वेश्चन, और इसका सही जवाब जाएगा बी के साथ, 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। चलिए 35 कंप्लीट, 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 पहुंचा, आ गया। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। आरआरबी जीजी 2020 का क्वेश्चन है। चलिए 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर और 12,600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी लेके भागो जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी। चलो भागा, 12,750 किलोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 37 क्या बताता है हम लोगों को। 37 पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूम रहा है, अपने अक्ष पर घूमेगा। आरआरबी 2003, जल्दी से घूमो। तो अब इसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग इसको नहीं जानेंगे तो ये हम लोग को घुमा देगा। यक्ष मतलब अपने यक्ष पर घूम रहा है, उस सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा घूर्णन। और जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण या फिर परिभ्रमण। चलिए दोस्तों, लट्टू के जैसा घूम रहा है ना, उसको घूर्णन बोलेंगे। आगे 37 कंप्लीट हो गया। 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में कौन सी गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, किधर से किधर, पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की दक्षिण से उत्तर। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। हमारे जो पृथ्वी है वो किधर से किधर गति कर रही है, तो पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भी आई। जी हाँ दोस्तों, भी आई मत पढ़ लीजिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर, उपसौर। तो अपसौर और उपसौर में जल्दी से बताइए, हाफ में कौन होगा, अपसौर होगा कि उपसौर होगा। 39 अप। तो सीधा सा याद रखना है कि इसमें अप का मतलब है कि पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहेगी, मतलब अप मतलब ऊपर मतलब ज़्यादा दूर, ठीक ना। ऊपर, अप मतलब ऊपर, ज़्यादा दूर। ऊपर मतलब दूर, कोई बॉल हम लोग फेंकते हैं ऊपर जाता है मतलब दूर जाता है, तो जो दूर जाएगा अप, सीधा याद रखना है। अप को बोलेंगे अपसौर, मतलब दूर को क्या बोलेंगे, अपसौर। और सामने जब रहेगा उसको बोलेंगे उपसौर। अप, एक चीज को याद रखिएगा, दूसरा हमेशा अपने आप रहेगा। अप का मतलब होता है ऊपर, तो गेंद ऊपर फेंकते हैं मतलब ज़्यादा दूर जाता है। तो पृथ्वी से जब सूर्य के मध्य दूरी ज़्यादा रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपसौर। क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, अपसौर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आता है 4040। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। किसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी घूर्णन के कारण,
कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण पृथ्वी के अक्ष से 66.5 डिग्री आनत है, इसके कारण कि उपर्युक्त बी तथा सी दोनों हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना, इसी से जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सही कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 4141 की ओर। किधर बढ़ते हैं? 4141 की ओर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? जी हाँ, गोल है, गोल है। किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? चलिए, तो अरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्रेबो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 का ए हो जाएगा। अरिस्टोटल नहीं कहा था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पृथ्वी जो है वह गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। ये कैसा है? तो इधर अचकल पचकल है, ठीक ना, इस टाइप से है, कहीं पे गढ़ा है। आप ही सोचिए ना कि एक तरफ बड़का बड़का पहाड़ दिख रहा है, एक तरफ बड़का बड़का गढ़ा दिख रहा है, तो कैसे हम लोग गोल बोलेंगे जी? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो गोल करने के लिए का चीज कर दिया गया है? तो इसके चारों तरफ काल्पनिक रेखा खींच दिया गया है, काल्पनिक रेखा खींच दिया गया है। तो ऐसा जो अचकल पचकल डचकल रहता है, हम लोग का मुंह कान जैसा है, ठीक ना, नाक उठा हुआ है, कान घुसा हुआ है, मुंह घुसा हुआ है, तो इस टाइप का जो शेप रहता है इसको हम लोग बोलते हैं जियोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं। इसको बोला जाता है जियोड। जी हाँ दोस्तों, तो पृथ्वी का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है दोस्तों? जियोड। जियोड आकृति है पृथ्वी की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है कि वक्रीय है? झुका होना का मतलब होता है टेढ़ा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा है, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसा है, और वक्रीय का मतलब होता है वक्र है, ऐसा वैसा है। चलिए आप जानते होंगे कि पृथ्वी जो है वह कैसी है? झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी है दोस्तों? झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? यूपीपीसीएस 1991। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी मंगल, सी यूरोपा और डी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल। अभी मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारे खोजें भी हो रही है। वहाँ पे कुछ दिन पहले एलियन का आवाज़ भी सुनने को मिला था और बोल रहा था, हमारे वैज्ञानिक लोग बोल रहे थे कि अगर ये एलियन नहीं होगा तब क्या होगा? यहाँ पे पानी की मात्रा होगी, पानी की मात्रा होगी, वहाँ से बुलबुला फूट रहा होगा और वही बुलबुला का आवाज़ निकल रहा है, मीथेन गैस वाला। तो चलिए मतलब जीवन की संभावना वहाँ पर है, कोई जीव रहेगा तभी ना मीथेन गैस बनेगा वहाँ पे। चलिए मतलब पृथ्वी के अलावा कहीं पे जीवन की संभावना है तो वो है हमारा मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह। चलिए मंगल में हम लोग का मंगल होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 विक्की रंजन टॉप गुरु जीएस स्पेशल के साथ चलते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 44। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। किसका? IAS 1994। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का सा टर्न कर दिया गया है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। तो पृथ्वी से उसका क्या मिलता जुलता है? तो दिन का मान भी मिलता है और उसका झुकाव भी मिलता है। पृथ्वी जितना झुकी हुई है उतना दूसर को झुकल है, और जितना में यहाँ दिन होता है उतना वहाँ पे भी दिन होता है। तो यह किसके विषय में कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, तो जहाँ पे जीवन की संभावना है, जहाँ से हम लोग का ग्रह मिलजुल रहा है वो है मंगल। तो मंगलीय के विषय में चर्चा हो रहा है, तो कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मंगल। मंगल लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसको पूरा लाल है वहाँ पे ना।
चलिए अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी शनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह एकदम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है बृहस्पति। बड़ा है बृहस्पति। हम लोग बचपने से जान रहे हैं कि बृहस्पति जो है बड़का गो है, उसमें पृथ्वी जैसा कई गो पृथ्वी हट जाएगा। चलिए तो कौन है? बृहस्पति है। अभी तक वहाँ पे जाने का सोचा भी नहीं है ना कोई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 46। सूर्य के गिर्द मतलब इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय लेता है इन चारों ग्रहों में से पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो बताए थे कि सूर्य से जो जितना दूरी पर रहेगा उसको परिक्रमा करने में उतना समय लगेगा। तो ब स प म, ब से बुध, ब स से शुक्र, प से पृथ्वी और म से मंगल। तो पृथ्वी, मंगल, शुक्र तीनों पहले आ गया, बाद में बचा वस्यम बृहस्पति वाला। तो बृहस्पति इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 47। नासा की किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? जी हाँ दोस्तों, जूनो मिशन। जूनो मिशन किससे संबंधित है? शनि ग्रह से, मंगल ग्रह से, बृहस्पति से कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। एकदम सब गलत बोल रहा है। कौन? जल्दी से बताइए। 47 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा कि नासा का किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो दोस्तों जूनो मिशन जो है वह किससे संबंधित है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही जवाब जो है वह किसके साथ जाएगा। जूनो मिशन। जी हाँ दोस्तों, जीवन के पथ पर बढ़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है। जीवन के पथ पर बढ़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है। आस लगी माँ पापा की, हमें रातों में भी जगना है। जीवन के पथ पर बढ़ना है। जी हाँ सही बताए थे। इसका सही जवाब बृहस्पति होगा ना। कौन होगा? बृहस्पति। जूनो मिशन बृहस्पति से संबंधित है। चलिए बृहस्पति में जाएगा, गड्ढा उड्ढा देखेगा, नापेगा कितना गड्ढा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर क्या है सवाल? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? सवाल को अच्छे से सुनिए क्योंकि एसएससी 2000 में पूछा गया था, अब भी पूछ सकता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरा रंग दिखता है वहां से। 48 का जो ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और वरुण, क्या हो जाएगा? 48। तो इसका सही जवाब जो है वो लेके चला जाएगा डी लेके चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी लगभग कितनी है? 70 × 10 के पावर 5 किलोमीटर, 100 × 10 के पावर 5 किलोमीटर, 110 × 10 के पावर 6 किलोमीटर और 150 × 10 के पावर 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 IAS 2007 में पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा औसतन दूरी लगभग है 150 × 10⁶ मतलब 150 × 10 के पावर 6 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये रहेगा हमारा अंतिम सवाल क्या है? तो चलिए कंप्यूटर मास्टर अपने स्क्रीन पर सवाल को लाइए, बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? कौन सा ग्रह है जहाँ पे वो उसका आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की जुड़वा बहिन किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है और ये रहेगा हमारा सही जवाब शुक्र।
तो दोस्तों, सूरज की तप्त निगाहों से हम सागर बन बन कर रहना है। सूरज की तप्त निगाहों से हम सागर बन बन कर रहना है। जीवन के पथ पर बढ़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर बढ़िया लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे आपको सपोर्ट करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल फिर टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर। तो दोस्तों, एक बात याद रखना है कि SSC GD अब हुआ आसान। SSC GD अब हुआ आसान, सुन लो मेरे पहलवान। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।